बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है। एंड इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एंड उससे पहले हमने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। आपको बताया था कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल, अजीमुथल, स्पिन एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर वास्तव में क्या बताता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है, ये जानने में मदद कौन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है सेल नंबर से, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, और n जो है ये बताता है किसके बारे में? सेल नंबर के बारे में। किसके बारे में? सेल नंबर। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे सेल जो है बढ़ता चला जाएगा। जैसे n का वैल्यू अगर 1 होगा तो फर्स्ट सेल, n का वैल्यू सेकेंड है तो थर्ड सेल, n का वैल्यू 3 है तो थर्ड सेल। इस प्रकार से n बढ़ने से सेल बढ़ता चला जाता है। और चूंकि सेल बढ़ रहा है तो सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहली बात ये किसके बारे में बताता है? जैसे कि आपको पता चला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? वो बताता है सेल के बारे में, और अजीमुथल बताएगा सबसेल के बारे में। इसका मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीच में होता है प्लस, इसके बाद ये हुआ आपका फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, और ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर कुछ बॉक्सेज बने होते हैं, एंड इस सेल के अंदर ये बॉक्स जो है ये डिनोट कर रहा है, ये है आपका सब सेल। ये क्या है? सब सेल। इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे कई सारे कमरे होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। एंड इस बॉक्स के अंदर बैठा होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन बैठा होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी हम क्या सीखे कि एक होगा सेल, उस सेल के अंदर होगा एक सब सेल, उस सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, एंड उस ऑर्बिटल के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें सब सेल के बारे में बताएगा। इसको हम L से डिनोट करते हैं, सोमरफेल्ड ने इसे दिया था। और L का वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है किस पे? N पे। क्यों? क्योंकि पहले सेल आता है, बाद में कौन होता है? इसी के अंदर तो सब सेल होता है। तो L का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होगा। मतलब अगर n का वैल्यू 2 आ जाए तो L का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 1। क्यों? क्योंकि n से एक कम रहना चाहिए, तो n का वैल्यू 2 है तो उससे एक कम, तो 0 1। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप ये बताओ कि n का वैल्यू अगर आपसे कोई कहे कि 3 है, n का वैल्यू क्या है? 3, तो बताइए L क्या क्या हो सकता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि n से एक कम रहना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि n का वैल्यू 4 है, तो आप बताइए L क्या क्या हो सकता है? तो 0 1 2 3 4। नहीं, 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n से एक कम रखना है। तो ये सब L का पॉसिबल वैल्यू है। अब कहा गया कि भाई तो वैल्यू आ गया, अब 0 से किसको कनेक्ट किया जाए? तो साइंटिस्ट ने बताया कि भाई 0 जो है उसको आप कनेक्ट कीजिए किसी न किसी नोटेशन से, किसी न किसी नाम से। तो आइए हम बताते हैं कि 0 1 1 2 को कैसे कनेक्ट किया गया है। ओके, तो अगर L का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू 0 है तो उसका नोटेशन है S। क्यों? क्योंकि उसका नाम है शार्प। यानी आपको हम बताना चाहते हैं कि एक होता है S सबसेल, एक होता है P सबसेल, एक होता है D सबसेल, एंड एक होता है F सबसेल। इसका नाम है शार्प। P फॉर प्रिंसिपल, D यानी कि डिफ्यूज्ड, एंड F यानी कि फंडामेंटल। ओके, F यानी कि फंडामेंटल। अब क्या है कि जो S है, तो आपसे पूछा जाए कि बताए S के लिए L का वैल्यू क्या है? 0। मतलब जब भी कभी आए L का वैल्यू 0 तो आप समझिए कि किस सबसेल की बात हो रही है? S की। अगर L का वैल्यू 2 आता है तो किस सबसेल की बात हो रही है? D की। अगर L का वैल्यू 3 आता है तो किस सबसेल की बात हो रही है? F की। S जो होता है वो कैसा दिखता है? तो वास्तव में S जो है वो स्फेरिकल होता है। S कैसा होता है? स्फेरिकल। P होता है डम्बल शेप का, D होता है डबल डम्बल, एंड F होता है कॉम्प्लेक्स। डम्बल जो जिम में यूज किया जाता है उसी टाइप से उसका होता है। ये देखते हैं, S आपका इस तरीके से होगा स्फेरिकल। P होता है डम्बल शेप। डम्बल शेप कहने का मतलब एक ऐसा ऐसा। जिम में जाते तो यहाँ पर आप हाथ लगाते हैं, इसको उठाते हैं बॉडी बनाने के लिए, और ये जो है इधर मास ज़्यादा होता है, बीच में थोड़ा सा पतला होता है।
डी जो है डबल डम्बल है, मतलब इसी को अगर 2 बार 2 को कनेक्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा डी। क्या बन जाएगा? डी। तो डी का कैसा होता है? शेप डबल डम्बल, पी का डम्बल एंड इसका स्फेरिकल। लास्ट में हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं सबको कनेक्ट करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, इसके बाद कह रहा है एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल इन अ सेल। अब इस चीज़ को समझिए कि एनर्जी ऑफ सबसेल इन अ सेल क्या है। तो समझिए कि ये है आपका प्लस, प्लस के सबसे करीब होता है एस सबसेल, उससे दूर होता है पी, उससे थोड़ी दूरी पर होता है डी एंड सबसे दूरी पर बैठा होता है एफ। तो बताइए प्लस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस पे होगा? एस पे। तो एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है क्या ये ज़्यादा भाग दूर कर सकता है? क्योंकि ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस है, तो ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। प्लस का अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक किस पे हो जाएगा? पी वाले इलेक्ट्रॉन पे। एंड डी में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और कमज़ोर होगा और प्लस का अट्रैक्शन एफ वाले पे सबसे कमज़ोर होगा। इसीलिए एफ सबसेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डी, फिर पी, फिर एस। तो आपसे कहा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ सबसेल विथ इन अ सेल, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो सबसेल पाए जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? तो प्लस के सबसे करीब एस, उससे थोड़ी सी दूरी पर पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा एफ का, उसके बाद इसका डी का, उसके बाद पी एंड उसके बाद एस का। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी सबसे ज़्यादा किसका है? एफ का। तो आपसे कह रहा है कि क्लोजनेस टू आर न्यूक्लियस, सबसे करीब कौन है? तो करीब कौन है? एस। न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? एस। उससे थोड़ी दूरी पर कौन है? पी। उससे थोड़ी दूरी पर डी और सबसे दूरी पर एफ। तो क्लोजनेस का ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा, सबसे करीब एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी एंड उसके बाद एफ। क्लियर हुआ? इसके बाद इससे कुछ फॉर्मूले बनाए गए, जैसे कि एल का आपको पता है, एल क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। अगर आपको किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला है 12+1। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए किसी सबसेल में 12+1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होता है 2 × 12+1। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, पहले हम एक पेज आगे कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए एस में जो है वो एक बॉक्स ऐसे होता है, ठीक है? एस सबसेल ऐसा होता है और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये वास्तव में ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल। पी में ये बॉक्स का साइज ये होगा, इसमें 3 छोटे छोटे बॉक्स होंगे, तो इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या? ऑर्बिटल। अब इसमें एक ही बॉक्स है तो इसे कहा जाता है ऑर्बिटल। और यहाँ पे 3 बॉक्स है ना, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल्स। कितने? यहाँ पर हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि डी में बताइए, तो डी का शेप कुछ तरीके से होता है एंड इसमें टोटल ऑर्बिटल की संख्या 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो जाएगा? 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। एंड एफ थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, कमरे हैं, इसमें होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल्स। कितने? 7। तो आपको क्या याद रखना है कि एस के अंदर ऑर्बिटल कितना? 1। पी में ऑर्बिटल कितना? 3, ये ऑर्बिटल यही है छोटा छोटा बॉक्स। डी में ऑर्बिटल कितना? 5। एफ में कितने ऑर्बिटल? 7। यानी ये एक सबसेल है पी, इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इसको हम बता रहे हैं कि ऑर्बिटल है और इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5, इसमें 7। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितना? 2। तो ये चीज़ आप नोट कीजिए कि एक छोटे से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। इससे इलेक्ट्रॉन को डोनेट, अरे सॉरी, इससे ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एक छोटे से ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि एक छोटे से बॉक्स में 2, तो 3 ऑर्बिटल में 3 2 6। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए डी में कितना होगा, तो डी में कितने बॉक्सेज होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। एक में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 4 2। तो डी में टोटल ऑर्बिटल 5, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने ऑर्बिटल हैं? 7। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, जरा आप देखेंगे
कि s के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 ऐसा, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना 3, d में 5 कितने 5 एंड f में कितने 7 कितने 7 कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 चाहिए 7 एंड एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है तो 6, 5 है तो 10, 7 है तो 14। तो ये फॉर्मूला आपको यूज आएगा, तो आप उस समय सवाल बनाते समय इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो एक सवाल हम कर लें आपसे, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि n का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि l का वैल्यू कितना होगा, तो 0 1 2, क्योंकि l हमेशा n से 1 कम होता है 2। अब आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें कितने सबसेल हैं, तो 0 मतलब s, 1 मतलब p सबसेल को बता रहा है एंड l का वैल्यू 2 है, यानी कि कौन सा सबसेल है d, तो टोटल सबसेल कितने होंगे 3। अब आपसे पूछ रहा है बताइए इस थर्ड सेल के अंदर n का वैल्यू 3 मतलब क्या है थर्ड सेल है, आपसे पूछ रहा है कि इस थर्ड सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में कितने होते हैं 3 एंड d में कितने होते हैं 5, कितने होते हैं 5। तो इस सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, तो 1 3 5 यानी कि 5 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे 9 एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो 9 में कितने से गुना करेंगे 2 से, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 18। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि n का वैल्यू 4 है, आपको निकालना है कि l क्या क्या हो सकता है एंड फाइनली आंसर ये देना है कि नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगे एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, राइट। ये 2 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सबसेल निकालना है आपको एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कब, जब n का वैल्यू 4 हो, यानी कि फोर्थ सेल में, चौथे सेल में सबसेल कितने हैं एंड ऑर्बिटल कितने, इलेक्ट्रॉन नहीं बताना है, सबसेल ऑर्बिटल। जैसे कि हम तीसरे में बताए ना कि 0 1 2 है, यानी कि थर्ड 3 इसमें सबसेल है एंड ऑर्बिटल हम काउंट करके देख लिए, उसी तरह आपको बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।